हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स के बारे में कि आखिर में ये होता क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग आखिर में ये काम कैसे करता है, किस तरह से गियर को इंगेज और डिसएंगेज करते हैं जब इसका यूज हम व्हीकल में करते हैं तब। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले समझते हैं आखिर में गियर बॉक्स क्या होता है। गियर बॉक्स एक तरह का ऐसा यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग कोई भी कार में कोई व्हीकल में किया जाता है। यहाँ पे मेन बेसिक पे यहाँ पर टॉर्क को बढ़ाने का काम करता है गियर बॉक्स। उसके बाद क्या होती है, हमारा जो इंजन की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसके बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल के साथ वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स क्या होता है। ठीक है, सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स में कहने का मतलब है एक तरह का ऐसा गियर होता है जिसके अंदर सिंक्रोनाइजर का उपयोग किया जाता है। ये सिंक्रोनाइजर क्या होता है, एक तरह का ऐसा स्मूथली वर्क करती है और हमारा जो गियर के जितनी भी स्पीड में रोटेशन कर रही है उसके साथ यहाँ पे घर्षण होते हुए इसके साथ ये इंगेज हो जाती है और हमारे गियर को चेंज कर देती है। ठीक है, एक तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी होती है हमारा अदर गियर के अपेक्षा। ठीक है, इसी कारण इसको एक तरह का सिंक्रोनाइजर कहा जाता है जो घर्षण होते हुए हमारा घर्षण और गियर की स्पीड के साथ गियर को चेंज कर देता है। इसी कारण इसे एक तरह का सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स बोलते हैं। मींस वाहन का वैसा वो भाग जो हमारा किसी भी भाग के साथ रोटेशन करते हुए अपनी गति को उसी के अनुसार कर देना, उसको एक तरह सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स कहलाता है। ठीक है, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ जान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख के बताई है कि सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स एक यांत्रिक उपकरण है जो आउटपुट टॉर्क को बढ़ाता है और इंजन की गति को बढ़ाता है। मींस ये टॉर्क को भी बढ़ाता है, उसकी ये कितनी भी टॉर्क हमें चाहिए उतनी टॉर्क देगा। इसके बाद गति को भी बढ़ाने का, मेन स्पीड को भी बढ़ाने का मेन हमारा काम करता है। इसका यूज व्हीकल में किया जाता है अदर व्हीकल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, नीचे के पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के सिमिलर होता है। इस गियर बॉक्स में छोटा सा अंतर यह होता है कि कांस्टेंट गियर बॉक्स में डॉग क्लच का यूज किया जाता है और सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स में सिंक्रोनाइजर का उपयोग किया जाता है स्मूथली गियर को चेंज करने के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स थी, जो हमारा गियर बॉक्स का सेकंड जो टाइप थी, उसके बीच में क्या होती थी, जो हमारा गियर असेंबली के बीच में यहाँ पे डॉग क्लच का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया कि यहाँ पे सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स में क्या होती है कि हमारा जितनी भी गियर की असेंबली है इसके बीच में सिंक्रोनाइजर का उपयोग किया जाता है कि गियर को काफी स्मूथली चेंज कर सके। हमारा ट्रांसमिशन में जो भी हम टॉर्क है वो एक्चुअल में बना रहे। ठीक है, हमारा टॉर्क को लॉस होने नहीं देती है, ट्रांसमिशन जो पावर है उससे भी लॉस होने नहीं देती है। जितनी हमारे स्पीड से रोटेशन करिए उसी के अनुसार ये रोटेशन करते हुए गियर को चेंज करने का सिंक्रोनाइजर हमारा मेन बेसिक पे वर्क करता है। ठीक है, इसका यूजेस की अगर बात करते हैं तो इसका यूज हम लोग कार में करते हैं, लग्जरी कार में करते हैं, ट्रक में करते हैं। जितनी महंगी आइटम आती है, जो कार आती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। काफी ये महंगी यहाँ पे सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स होती है और काफी स्मूथली वर्क करती है, स्मूथली यहाँ पे गियर को शिफ्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में इसका यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में गियर बॉक्स होता कहाँ है। देख सकते हैं आप, ये हमारा व्हीकल का लेआउट है, ये हमारा इंजन है, इंजन के बगल में एक क्लच है, क्लच के बगल में ये हमारा क्या है, गियर बॉक्स है। ठीक है, यही गियर बॉक्स के अंदर सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेन बेसिक पे इसका जो यही फंक्शन होती है कि हमारा पीछे की जितनी भी शाफ्ट है, चाहे वो प्रोपेलर शाफ्ट हो या डिफरेंशियल हो, उसको पावर को ट्रांसमिशन करना मेन बेसिक पे हमारा काम होती है और टॉर्क को इंक्रीज कराना ये हमारा काम होती है और यहाँ पे आरपीएम को इंक्रीज कराना हमारा मेन बेसिक पे हमारा सिंक्रोमेक्स गियर बॉक्स का काम होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में कैसे ही बना होता है। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने इनपुट शाफ्ट जिसको बोलते हैं, इसे एक तरह का क्लच शाफ्ट भी बोल सकते हैं, जो हमारा क्लच के साथ यहाँ पे अटैच होती है, यही। ठीक है, यही शाफ्ट। ठीक है, इसके बाद एक तरह का होता है ड्राइव गियर। ठीक है, ये ड्राइव गियर होती है, जिसे एक तरह का आप क्लच गियर भी आप इसे बोल सकते हैं। और ये जो गियर होती है कैसा दिखती है, अगर सामने से देखिएगा फ्रंट व्यू से तो ऐसा आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसे आप साइड व्यू से देखिए तो ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आएगी, गोल सा सर्कुलर डिश होती है, इसके बाद तीत कटे होते हैं। ठीक है, ये तीत के अनुसार ये हमारा एक दूसरे को यहाँ पे रोटेशन कराती है इंगेज और डिसएंगेज करने के बाद। ठीक है, इंगेज होने के बाद ये अदर यहाँ गियर को रोटेशन कराती है। ठीक है,
यहाँ जितनी भी यहाँ पे जो गियर लगी हुई है, ये गियर के जो असेंबली है, यहाँ पे छोटे बड़े गियर का उपयोग किया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ हमें ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे छोटी गियर होती है, यहाँ बड़ी गियर होती है, यहाँ पे ज़्यादा टॉर्क मिलती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कम टॉर्क मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रोटेशन जहाँ स्पीड मिलेगी, यहाँ पे स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं ये गियर बड़ी है, ये गियर छोटी है, मतलब स्पीड आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। जैसे देखते हैं आप कोई भी बाइक है या कोई यहाँ पे कार है, उसमें जैसे ही आप गियर को चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, तो वहाँ पे गियर का कमाल होती है। छोटे गियर बड़े गियर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से बताई है। अब क्या होती है, यहाँ पे जो यहाँ गियर होती है इंगेज होती है हमारे दूसरी गियर के साथ, ठीक है। ये जो गियर है इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का गियर असेंबली इसे बोलेंगे, एक तरह का इसे ड्रिवन गियर बोल सकते हैं। और बहुत सारे जो गियर होती है उसको एक तरह का हम लोग ड्रिवन गियर असेंबली बोलेंगे। बहुत सारा गियर का ग्रुप होता है, ठीक है, इसे एक तरह का ड्रिवन गियर असेंबली बोलेंगे। इसको भी, ठीक है। ये सारे जितने भी हम पांचों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में फिक्स गियर भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का जो शाफ्ट है जिसे एक तरह का काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, इस अपने गियर के साथ फिक्स होती है, अपनी जगह पे फिक्स होती है। ये रोटेशन करती रहती है अपनी जगह पे ही, ठीक है। जिसे आप ये शाफ्ट को एक तरह का काउंटर शाफ्ट को लेस शाफ्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इंगेज है, जैसे ऊपर में एक और भी गियर यहाँ पे लगी हुई है। ये गियर को क्या बोलते हैं, आखिर में इसे बोलते हैं मेन गियर असेंबली, ठीक है। मेन गियर होती है और मेन बहुत सारे ग्रुप में लगे हुए हैं गियर, इसीलिए मेन गियर असेंबली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से इंगेज है, देख सकते हैं आपस में तीत यहाँ पे इसके एक दूसरे के साथ इंगेज है, ठीक है। अब क्या होती है कि इसकी जो हमारा जो मेन गियर असेंबली के बीच में एक शाफ्ट लगी थी, उसको शाफ्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं, जो हमारा प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, डिफरेंशियल को यहाँ पे पावर सप्लाई करवाती है हमारे यही शाफ्ट, ठीक है। और इसके जस्ट बीच में एक तरह का यहाँ पर स्लॉट काटा हुआ, इसे सप्लाइन बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल स्लॉट ऑन शाफ्ट भी बोल सकते हैं। मतलब एक तरह का हॉरिजॉन्टल स्लॉट बना होता है हमारा शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, इसको, ठीक है, जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है, इसे एक तरह का मेन शाफ्ट भी आप बोल सकते हैं। अब क्या होती है, ये हमारा जो गियर असेंबली है, मेन गियर असेंबली, इसके बीच में एक तरह का सिंक्रोनाइजर का उपयोग किया जाता है। ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह का सिंक्रोनाइजर बोलेंगे, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजर, इसको भी सिंक्रोनाइजर ही बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होती है, एक तरह का यहाँ पे एक तरह का तीत कटी होती है, देख सकते हैं यहाँ पे तीत कटी होती है, जैसे इंगेज और डिसएंगेज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ये नॉर्मल पोजीशन पे है, मिस न्यूट्रल है, मिस ये इंगेज नहीं है, ठीक है। यहाँ के तीत आपस में मेसिव नहीं है, ठीक है, आपस में इंगेज नहीं है, ठीक है। तो ये तीत को क्या बोलेंगे, यहाँ पे गियर डॉग तीत बोलते हैं। ये गियर है सिंक्रोनाइजर में यहाँ पे एक तरह का यूज किया जाता है, एक तरह शिफ्ट फ्रोक का, ये फ्रोक है, यहाँ पे शिफ्ट फ्रोक है। और ये एक तरह का क्या बोलेंगे, इस तरह का शिफ्ट रेल बोलेंगे, इसको भी रेल बोलेंगे, इसको भी रेल बोलेंगे, और ये चीज को फ्रोक बोलेंगे, ठीक है। शिफ्ट फ्रोक है, ये हमारा रेल है, शिफ्ट रेल, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये जो कनेक्ट होती है, किसके साथ कनेक्ट होती है, हमारा गियर शिफ्ट लीवर के साथ कनेक्ट होती है। गियर शिफ्ट ये लीवर बोलेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट गियर है, ये सेकेंड गियर है, थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, ठीक है। मीन्स 4 गियर इसमें हमने दिए हैं, ठीक है। पांचवी गियर क्या होती है, पांचवी गियर होती है रिवर्स गियर। इसको एक तरह का क्या बोलते हैं, रिवर्स आइडियल गियर बोलते हैं, रिवर्स आइडियल गियर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इसकी शाफ्ट हो जाती है। यहाँ जब हमको गाड़ी को जब रिवर्स करनी होती है तो ये भी जो नजर आ रही है आपके सामने, जो शाफ्ट के साथ ही जो हमारा नजर आ रही है जो गियर है, ये भी इंगेज होती है, हमारा गियर शिफ्ट लीवर साथ इंगेज होती है, मीन्स यहाँ पे कनेक्ट होती है। तभी जाके यहाँ पे जब न्यूट्रल करते हैं बीच में, तो हमारा ये गाड़ी का जो यहाँ गियर है, यहाँ पे असेंबलिंग में तो ये लेफ्ट से राइट की ओर घसक जाती है और हमारा न्यूट्रल मतलब हमारा जो रिवर्स गियर लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिंक्रोनस गियर बॉक्स पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से सिंक्रोनस गियर बॉक्स वर्क करता है, किस तरह से हम गियर को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो नजर आ रही है इनपुट शाफ्ट, जैसे ही हमारा क्लच यहाँ पे इसे पावर देगा तो ये रोटेशन करे लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये रोटेशन करेगा तो इसके साथ कनेक्ट है, मींस पूरी तरह से फिक्स है हमारा क्या ड्राइव गियर, तो ये भी यहाँ पे रोटेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरह के जो रोटेशन करेगा वो ड्राइव गियर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे वाली जितनी भी हमारा जो गियर असेंबली है, जिसे एक तरह का ड्रिवन गियर असेंबली बोलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। और इसके साथ हमारा जो काउंटर शाफ्ट पूरी तरह से फिक्स है हमारे गियर के साथ ही, तो ये भी रोटेशन करेगा, मतलब पूरी यहाँ पे नीचे वाली असेंबली ही रोटेशन करेगी, ठीक है। अब क्या होगी, जस्ट ये रोटेशन करेगी तो इसके साथ क्या है, ये कनेक्ट है,
इसके साथ कनेक्ट है। ये कनेक्ट क्या है हमारा, ये ऊपर वाली मेन गियर असेंबली, तो मेन गियर असेंबली भी यहाँ पे रोटेशन करेगी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज करेगी तो ये एंटी क्लॉक रोटेशन करेगी, ठीक है। नीचे वाले ड्रिवन गियर तो वापस ये रोटेशन कैसे करने लगेगी, मेन गियर असेंबली यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगेगी, ठीक है। जिसने रोटेशन करेगी तो ऊपर वाली मेन गियर असेंबली भी रोटेशन करने लगेगी, ठीक है। ये जो गियर होती है पूरी तरह से फ्रीली रोटेशन करती है हमारा जो आउटर शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। जो मेन शाफ्ट के ऊपर रोटेशन फ्रीली रोटेशन करेगी। हमारा ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो मेन शाफ्ट है ये रोटेशन नहीं करेगी, ठीक है। ये मेन शाफ्ट कब रोटेशन करेगी, हमारा सिंक्रोनाइजर जो ये जब इंगेज होगी एक गियर के साथ या दो गियर के साथ या तीन गियर के साथ या चार गियर के साथ, तब ये रोटेशन करेगी, ठीक है। ये हमें अभी पावर ट्रांसमिशन नहीं मिल रही, ये अपने जगह पर स्थिर है, ये अपने फ्रीली अपने अपने पोजीशन पे रोटेशन करिए शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। यही रोटेशन कर रही है, ना कि हमारा सिंक्रोनाइजर रोटेशन कर रहा है, ना कि हमारा आउटर शाफ्ट रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब क्या होती है, जैसे ये पूरी तरह से रोटेशन कर रही है, अब जैसे गियर लीवर के सहयोग से हम यहाँ पर गियर को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे गियर 1 पे डालते हैं तो हमारा ये नजर आ रही है शिफ्ट रेल, हमारा जो हमारा शिफ्ट फोर्क है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसे लेफ्ट की ओर कर देगी। हमारा किसको कर देगी, सिंक्रोनाइजर को। जैसे ही लेफ्ट की ओर करेगी तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी स्मूथली यहाँ पे गियर चेंज हो जाएगी और नंबर 1 गियर पे और हमारे जो गियर डॉग टीथ है आपस में इंगेज हो जाएंगे। देख सकते हैं कैसे इंगेज हो गया। जैसे ही इंगेज हो गया तो हमारा जो आउटर शाफ्ट है, जो मेन शाफ्ट है, ये रोटेशन करने लगेगी और हमारा मेन जो डिफरेंटियल जो प्रोपेलर शाफ्ट को है उसको जो पावर को ट्रांसमिशन करने लगेगी एक गियर, ठीक है। मतलब हाई टॉर्क देगी, स्पीड कम देगी वहां पे, ठीक है। अब क्या, जैसे हम दूसरी गियर चेंज करेंगे, इसको जैसे हम राइट की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा दूसरी गियर चेंज हो जाती है। दूसरी गियर चेंज होगी तो ये गियर क्या है अपनी जगह पे क्या होगी, रोटेशन तो करेगी, लेकिन हमारा जैसे दूसरी गियर के साथ हमारा जो सिंक्रोनाइजर अटैच होगी, मेन जो शाफ्ट है हमारा इसके साथ पावर को ट्रांसमिशन करने लगेगा हमारा डिफरेंशियल को, प्रोपेलर शाफ्ट को, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पावर को किस तरह से ट्रांसमिशन की जा रही है, ठीक है। अब क्या है, इसको न्यूट्रल कर देते हैं हम सिंक्रोनाइजर को। अब तीसरी और चौथी गियर समझते हैं कि आखिर में किस तरह से चेंज किया जाता है। जैसे ही हम नीचे की ओर लाके उसी से लेफ्ट की ओर मोड़ेंगे तो हमारा देख सकते हैं ये जो नहीं रहा है सिंक्रोनाइजर, ये हमारा तीसरी गियर में एंगेज हो जाएगी और हमारा पावर कुछ इस साइड ट्रांसमिशन होने लगेगा। देख सकते हैं कैसे पावर ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने के बाद इसे वापस जब चौथी गियर पर एंगेज करेंगे, देख सकते हैं चौथी गियर पे किस तरह से पावर को ट्रांसमिशन होने लगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिंक्रोनस गियर बॉक्स से सहयोग से पावर को ट्रांसमिशन की जाती है और इस तरह से हमें काफी स्मूथली यहाँ पे चेंज होती है और काफी स्मूथली चेंज होने के बाद ये अच्छी तरह से पावर को और टॉर्क को हमारे पीछे की ओर ट्रांसमिशन करती जाती है, ठीक है। समझते हैं कि आखिर रिवर्स गियर कैसे चेंज की जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो नजर आ रही है आपके सामने, ये जो हमारा क्या है रिवर्स गियर चेंज कर रहा है। जैसे ही ये जो नजर आ रही है आपके सामने रिवर्स गियर डालेंगे क्लच लीवर के सहयोग से, तो तभी ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो गियर है, जो रिवर्स आइडियल गियर है, यहाँ पे हमारा ये गियर के साथ यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगी, मीन्स अटैच हो जाएगी, इंगेज हो जाएगी। जैसे इंगेज होगी तो इसे पूरी वापस इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराने लगेगी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये हमारा एंटी क्लॉक करेगा और गाड़ी हमारा बैक यहाँ पे जाने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्स आइडियल गियर यहाँ पे यूज करता है। इसके आइडियल यहाँ पे इस तरह से शाफ्ट यहाँ बीच में लगे होते हैं, ठीक है।